ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्काराय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्रे सहस्रकोटि युगधारणे नमः। ओम वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्गुणं कर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो नारायण। नारद जी कहते हैं कि कुरुश्रेष्ठ भूमि से लाख योजन ऊपर सूर्य मंडल है। भगवान सूर्य के रथ का विस्तार 9 सहस्र योजन है। उसका ईशा दंड 18,000 योजन बड़ा है। इसकी धुरी 1.5 करोड़ 7.5 लाख योजन की है। उसी में सूर्य के रथ का पहिया लगा है। उस पहिए में 3 नाभि 5 अरे और 6 नेमी बताए गए हैं। सूर्य के रथ का जो दूसरा धुरा है उसका माप 45,000 योजन का है। धुरे का जो प्रमाण है वही दोनों युगधकों का भी है। उस रथ का छोटा धुरा और युगार्ध है वह ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे बाएं धुरे में जो पहिया लगा है वह मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। वेद के जो 7 छंद है वही सूर्य रथ के 7 अश्व हैं। उनके नाम सुनो: गायत्री, बृहति, उष्णिन, जगति, त्रिपुट, अनुष्टुप और षष्ठिन। ये छंद की ही सूर्य के घोड़े बतलाए गए हैं। सदा विद्यमान रहने वाले सूर्य का ना तो कभी अस्त होता है और ना ही उदय होता है। सूर्य का दिखाई देना ही उदय है और दृष्टि से ओझल हो जाना अस्त होता है। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर इनमें से किसी एक की पुरी में प्रकाशित होते हुए सूर्य देव शेष 3 पुरियों और 2 विकर्णों कोनों को प्रकाशित करते हैं। जब किसी कोने की दिशा में स्थित होता है तब वह शेष 3 कोनों को और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण के प्रारंभ में सूर्य मकर राशि में जाते हैं। उसके पश्चात वह कुंभ और मीन राशियों में एक राशि में दूसरी राशि पर होते हुए जाते हैं। इन 3 राशियों को भोग लेने पर सूर्य देव दिन और रात दोनों बराबर करते हुए विष्णुवत रेखा पर और दिन बढ़ने लगते हैं। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण करके मिथुन के अंत में उत्तरायण के अंतिम समीप पर उपस्थित होते हैं और कर्क राशि पर पहुंचकर दक्षिणायन आरंभ करते हैं। जैसे कुम्हार के चाक के सिर बैठे हुआ जीव बड़ी शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में शीघ्रता से चलते हैं। वे वायु वेग से चलते हुए अत्यंत वेगवान होने के कारण बहुत दूर की भूमि भी थोड़े में पार कर लेते हैं। कुलाल चक्र में स्थित जीव जिस प्रकार मंद गति से चलता है उसी प्रकार से उत्तरायण में सूर्य नारायण मंद गति से चलते हैं अतः वह थोड़ी सी भूमि को ही चिरकाल में पार कर लेते हैं। संध्या काल आने पर मंदेह नामक राक्षस भगवान सूर्य को खाने की इच्छा करता है। उन राक्षसों को प्रजापति का श्राप है। उनका शरीर तो अक्षय रहेगा परंतु प्रतिदिन उनकी मृत्यु होगी। अतः संध्या काल में उन राक्षसों के साथ सूर्य भगवान का बड़ा भयानक युद्ध होता है। उस समय द्विज लोग गायत्री मंत्रों से पवित्र किए हुए जल को अर्घ देते हैं। उससे वह पापी राक्षस जल जाते हैं। इसीलिए सदा संध्या उपासना करनी चाहिए। जो संध्या उपासना नहीं करते हैं वह कृतघ्न होते हैं और कारण रौरव नरक में पड़ते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न सूर्य, ऋषि, गंधर्व, राक्षस, अप्सरा, यक्ष तथा सर्प इन 7 से संयुक्त भगवान सूर्य का रथ गमन करता है। धाता, आर्यम, मित्र, वरुण, विवस्वान, इंद्र, पूषा, सविता, भंग, त्वष्टा, विष्णु ये 12 आदित्य, चैत्र आदि
मासों में सूर्य मंडल अधिकार माने गए हैं। सूर्य के स्थान से लाख योजन दूर चंद्रमा का मंडल है। चंद्रमा का भी रथ 3 पहियों वाला बतलाया जाता है। उसमें बाईं और दाहिनी और कुंदन समान श्वेत 10 घोड़े जुते हुए होते हैं। चंद्रमा से पूरे 1 लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल होता है। नक्षत्रों की संख्या 80 समुद्र 14 अरब और 20 करोड़ बतलाई गई है। इस प्रकार से बेग वाले आले पीले रंग के घोड़े उस चंद्रमा के अंदर में जुड़े होते हैं और 2 लाख योजन ऊपर शुक्राचार्य का स्थान बतलाया गया है। शुक्र से लाख योजन ऊपर मंगल का, ऐसे करके मंगल से 2 लाख योजन ऊपर देव पुरोहित बृहस्पति जी का स्थान माना गया है। उनका रथ सुवर्ण का है। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनिचर का स्थान है। उनका जो 8 चितकबरे घोड़े जोड़े गए हैं। राहु के रथ में भ्रमर के समान रंग वाले 8 घोड़े जोड़े गए हैं। सदा उनके ऊपर दूसर रथों को खींचता हुआ सूर्य लोक के नीचे यामी वो चलता है। सूर्य मंडल और विस्तार 9000 योजन तक का है। उस मंडलाकार में सूर्य, राहु आदि नवग्रह जितने भी मंडल हैं, ये सारे सूर्य भगवान के इर्द गिर्द घूमते हैं। पृथ्वी स्थित सभी लोग जहाँ पैदल जा सकते हैं उसे भूलोक कहते हैं। भूमि और सूर्य के मध्यवर्ती लोकों को भूलोक कहते हैं। सूर्य लोक बीच जो 14 लाख योजन का अवकाश है उसे लोक स्थितिका कहते हैं और विचार करने वाले विश्व पुरुष लोग उसे स्वर्गलोक कहते हैं। ध्रुव से ऊपर 1 करोड़ योजन तक महरलोक बतलाया गया है। उसके ऊपर 2 करोड़ योजन तक जनलोक, जहाँ पे सनकादिक आदि निवास करते हैं। 4 करोड़ योजन तक तपोलोक हैं। इस प्रकार से जो लोग, ऐसे लोग जिनकी पुनर्मृत्यु नहीं होती, जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो मुक्त हो गए होते हैं, वो सत्य लोक में जाकर निवास करते हैं। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, इन तीनों लोकों को त्रैलोक्य कहा जाता है। जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, इसे आकृतिक लोक कहा जाता है। इस प्रकार से महाप्रलय में भी ये लोक नष्ट नहीं होते हैं। जो जीवात्मा यज्ञ, दान, जप, होम, तीर्थ, व्रत समुदाय, अन्य साधनों के पूर्वोक्त ऐसे कर्म, शुभ कर्म करते हैं, वो ब्रह्मांड में इन्हीं प्रकार के रूपेण लोकों में आगे जन्म लेते हैं। ब्रह्मांड के शीर्ष भाग में शीत कल्याणमयी जलधारा रूप में श्री गंगा जी हैं, जो सारे लोकों को पतित पावनी करती हैं। अर्जुन, वायु की 7 शाखाएं हैं जो पूरे पृथ्वी को चलाती है। उसमें नभ होता है, नभ के अंदर जल होता है, जल में मेघ बनता है और उसी का आवाहन से समस्त जीव जीवित होकर पृथ्वी पे निर्वाह करता है। आज की कथा में आप लोगों ने सुना, पहले कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि कुमार ने स्कंद नाम अपना पढ़वाया था और भगवान नारायण ने उनको कहा कि तुम व्यर्थ में ग्लानि अपने मन में करते हो। जो पृथ्वी पे अधम कार्य करते हैं उसकी मुक्ति को कराने के लिए भगवान कोई ना कोई रूप लेके आते हैं। आज वो तुम्हारे रूप में आए हैं और तुम वस्तुत रूप में शिव के पुत्र बन के आए हो, तो तुम्हारे मन में ऐसा शोक संताप नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर वो बतला रहे हैं कि देखो, कुमार को कह रहे हैं कि देखो कुमार, ये जितने भी देवी देवता अगर भूमंडल पे आपको दिख रहे हैं, सबके कार्य स्थापित है, बगैर कार्य के कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर वो अपने वचनानुवाद को नारद जी के माध्यम से अर्जुन को कहलवा रहे हैं कि देखो कि सूर्य नारायण भगवान, जिनका 2000 योजन का रथ है, उसके अंदर में 7 अश्व हैं। वो अश्व जो हमारे 7 इंद्रियां हैं और स्मृतियां हैं, वही वो
7 अश्व हैं उनके अंदर में, उनको सूर्य नारायण भगवान चलाते हैं। और उन 7 अश्वों के ऊपर में सूर्य नारायण बैठकर केवल और केवल भुवनों के इर्द गिर्द वो घूमते हैं। और उसके इर्द गिर्द जो है सो पृथ्वी घूमती है, और दूसरे छोर पे चंद्रदेव बैठते हैं, जिनके 8 अश्व हैं। वो 8 अश्वों को लेकर 1.25 लाख योजन के रूप में उनका रथ है, और वो भी एक जगह पे स्थित रहते हैं। अब यहाँ पर वो बतला रहे हैं कि देखो कि इस प्रकार से सूर्य नारायण एक कोने पे बैठते हैं, चंद्रदेव एक कोने पे बैठते हैं, और उसके इर्द गिर्द सारे जितने भी भूमंडल है वो घूमते हैं, और उनमें सुबह और शाम होती है। अब वो कह रहे हैं कि पहले संध्या नहीं होती थी, तो संध्या कैसे होने लगी? तो एक सिंधविर्द नाम का एक राक्षस था, जिसने प्रजापति को, जो ब्रह्मा जी के ओजस पुत्र थे प्रजापति को, उसको एक बार युद्ध में ललकारा था, और उसने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद पाया था कि उसका शरीर अजय है, लेकिन शरीर के ऊपर मुख नहीं है। तो उसको जब वो प्रजापति को हरा दिया था उसने, तो प्रजापति ने कुपित होकर उसे श्राप दिया था कि जिस सूर्य नारायण के प्रकाश के ऊपर में तुम टिमटिमाते हो, तो वही सूर्य नारायण का जब संध्या कालीन होगा और उसके ऊपर में जो भी कोई संध्या उपासना नहीं करेगा, उसे रारव कौरव नरक में पड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान की जैसे सुबह में जल देने का विधान है, वैसे संध्या कालीन भी जल देने का विधान है। सूर्य भगवान जब आंखों से ओझल हो जाते हैं तो उसे अस्त कहा जाता है, और जब वो आंखों से दिखने लगते हैं तो उदय कहते हैं। ऐसे ही चंद्र हैं, ऐसे ही और भी हैं। जबकि वास्तविकता क्या है, ग्रंथ कहता है कि ना तो सूर्य नारायण भगवान ओझल होते हैं और ना ही चंद्रदेव ओझल होते हैं, वो अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। पृथ्वी केवल और पृथ्वी के अलावा 14 भुवन घूम रहे होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि पृथ्वी की तरह ही सारे जितने भी नवग्रह मंडल हैं, सब पृथ्वी से 2-2 लाख योजन ऊपर बैठे हुए हैं सारे। अब उसमें देव गुरु बृहस्पति से लेकर शनु राहु केतु तक के सारे उन्होंने बताए। सब अपने रथों पे विचरण करते हैं, और सब क्या करते हैं, एक दूसरे के पूरक होके अपना विचरण करते हैं, और सूर्य और चंद्र वहीं पे स्थापित रहते हैं। अब इस प्रकार से वो कहते हैं कि जिस जगह पे हम लोग चल लेते हैं उसे भूलोक कहते हैं, जिस जगह पे हम चल नहीं सकते उसे कहते हैं स्वलोक। वो कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर ही में भूलोक भी है, स्वलोक भी है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखो कुमार, हम आपको बतलाएं कि जैसे जीव आत्मा कर्म करता है तो सब लोग सिर्फ स्वर्ग और नरक ही जानते हैं। अब मैंने पीछे अग्नि पुराण की कथा में भी आप लोगों को बतलाया था कि जैसे कहीं पे किसी पुराण की वाचन होती हो, मैंने कथा सुनाई थी बकायदा कि सूजी भगवान ने पूरे माह तक पूरी कथा सुनाई, और उसके बाद में उसका जब उन्होंने भाग नहीं मांगा, उन 88,000 जो वहां पे संत बैठे हुए थे, जो उसको श्रवण कर रहे थे, तो वहां पे भगवान अग्नि नारायण प्रकट हुए थे। तो उन्होंने उनको जो है एक और लोक बना के दिया था, पुष्प बैकुंठ। उस पुष्प बैकुंठ को उन्होंने बना के दिया था, जिसमें जितने भी ऐसे वेद पुराणों के प्रवक्ता जो निस्वार्थ रूपेण कथा को करते हो, उसको दूसरों को जन सुलभ के लिए उसको श्रवण करवाते हो, तो उनको अंतगत्वा में भगवान नारायण उस जगह पे गति देते हैं। और आज वो कथा में वर्णन हो रही है कि जैसे पृथ्वी के ऊपर में पशु पक्षी जीवात्मा इतने सारे उत्पन्न होते हैं, तो वो उत्पन्न होते हैं तो वो जब मरते हैं तो वो इन्हीं लोकों में जाकर निवास करते हैं। तो वो यहाँ पे बतला रहे हैं कि वो किन किन लोकों में निवास करते हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी के अलावा भी कई और भुवन हैं, उन भुवनों के अंदर में नाना प्रकार की योनियों में वो जीवात्मा आते हैं। अब वो यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये
योनियां पैदा कैसे होती हैं। तो वो यहाँ पे बतला रहे हैं कि त्रिदेव जब एक जगह पे एकत्रित होते हैं तब वो विचार करके नई नई योनियों की उत्पत्ति करते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको मैं बतलाता हूँ। 23 लाख योनियां जो है सो है भगवान नारायण के निमित्तार्थ, नारायण भगवान की इच्छा से बनी हुई है 23 लाख योनियां। उसके बाद 42 लाख योनियां जो है भगवान रुद्र के हिसाब से बनी हुई है, जिसमें कीट पतंग छिपकली मच्छर विष्णु भगवान में उड़ने वाले जीव हैं। और उसके बाद में कुछ अवशेष जो बाकी बचे हैं वो है ब्रह्म देवता के, जिसमें मानव भी है, गौ भी है, कछुआ भी है, पेड़ पौधे भी हैं। उसमें उन्होंने ये संरचनाएं की गई हैं। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे ये संरचनाएं हैं और इसमें समय समय पर ये त्रिदेव बैठते हैं। इनमें से कुछ योनियों को घटाते हैं, कुछ को बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि पहले पृथ्वी पे डायनासोर थे, उसके अवशेष लोग देखते हैं। उस प्रकार के जीव यहाँ पे थे पृथ्वी पे। अब वो कहाँ है? अब वो नहीं है। अब वो नहीं है तो उनकी एक अलग योनि बनाई गई है। उस समय में एक योनि को उन्होंने विलीन किया, दूसरी योनि को शुरू किया। इस प्रकार से मान के चलो, एक और आपको छोटा सा उदाहरण मैं दूं, बड़ा निकटतम उदाहरण। पहले एक छोटा सा पक्षी होता था, गुरैया, स्पैरो, इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं, छोटा सा गुरैया। अब वो गौरैया पक्षी जो होता था वो जगह जगह देखने को मिलता था, अब वो कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा। इसका क्या मतलब है? वो प्रजाति खत्म हो गई है। इसको तो आप और हमने अभी प्रत्यक्ष देखा है। अब वो प्रजाति खत्म हुई और उसके अलावा दूसरी प्रजाति चालू हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि शरीर के अंदर में भी ऐसे ही कीटाणु होते हैं, नाना प्रकार के। वो भी जो कीटाणु होते हैं जो रोम के अंदर में होते हैं, वो नारायण भगवान के द्वारा आदमी के शरीर में आते हैं, हर जीवात्मा के अंदर में। जैसे कि आप लोग गौर करते होंगे कि एक बच्चा एक अंडकोश से उत्पन्न होता है या कोई मुर्गी का अंडा होता है। अब उस अंडे से एक बच्चा निकलता है। अब वो कैसे बच्चा निकलता है और कैसे वो बड़ा होता जाता है, तो वो यहाँ पे बतला रहे हैं कि सूर्य नारायण भगवान एक कोने पे प्रकाश पुंज से जीवन प्रदान करते हैं किरणों से। चंद्रदेव भी जीवन प्रदान करते हैं अपनी किरणों से, उनकी कलाओं के हिसाब से जीवन प्रदान होता है। और वो प्रकाश जब दोनों देव डालते हैं, पृथ्वी के अलावा जितने भी भुवनों पे जीवात्मा रहती है, तो उस प्रकार से वो जीवात्माओं में वृद्धि होती है। छोटे से बड़ा और बड़ा और बड़ा, ऐसे करके उनकी वृद्धि होती है। तो वो वृद्धि जो होती है, तो वो जैसे मान के चलो हमारा मानव शरीर है, इस मानव शरीर के अंदर में कई हजार करोड़ कीटाणु निवास करते हैं। जो हम लोग भोजन करते हैं, जल पीते हैं, सांस लेते हैं, उस सांस के अंदर में कई हजार आते हैं और सांस बाहर निकालने पे कई हजार बाहर चले जाते हैं। वो आदान और प्रदान होता रहता है। अब जो मान के चलो आदमी का शरीर अस्वस्थ कैसे हो जाता है, तो यहाँ पर वो बतला रहे हैं कि शरीर अस्वस्थ कैसे होता है कि जब वही कीटाणु, जैसे हम लोग पाप कर्म करते हैं तो उसके पाप फल हमें दिखने चालू हो जाते हैं, दुख भोगने के ऐसे लक्षण हमें दिखने लग जाते हैं। उसी प्रकार से जो वो कीटाणु होते हैं, उस कीटाणुओं के जो कर्म फल भोगित होते हैं, तो अगर उनमें पाप कर्म किया जाता है तो वो जिस शरीर के अंदर में प्रवेश करते हैं तो वो उसकी प्रकार की दुर्गुणता देते हैं और उस दुर्गुणता से उनका विनाश होता है। तो विनाश जब होता है उनका, तो व्यक्ति ग्रसित होकर बीमार होता है। जैसे कि उदाहरण तौर पे आप ले लो, ओमिक्रॉन, अब ये नया वेरिएंट आ गया, कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है। पहले लोग कह रहे थे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ये बस ऐसे ही हो रहा है। अब आप लोग टीवियों पे सुन रहे होंगे कि भाई 3 लाख केस वहां आ रहे हैं, 1 लाख केस वहां आ रहा है। 108 देशों में फैल गया। भारत में कुछ राजनीतिक कारण लोग जो सत्य नहीं बोलते हैं,
मेरा अपना अनुमान है कि भारत के अंदर में भी 1-1.25 लाख केस पर डे आ रहे होंगे। लेकिन अब इसमें क्या है फर्क और उसमें क्या था फर्क? अब इसमें डेथ्स कम हो रही हैं, इसमें माइल्ड केसेस आ रहे हैं। पहले जो हुई थी डेल्टा वेरिएंट, उसमें सीवियर केसेस ज्यादा थे, उसमें भर के डेथ्स हो रही थी। इसमें थोड़ी डेथ की रोकथाम है। क्यों रोकथाम है, अब उसका विश्लेषण देखो। ये मेरा अपना अनुमान है और इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है, ये मेरा अपना अनुभव है कि व्यक्ति जैसे वो कीटाणु, ये नए कीटाणु उत्पन्न हुए हैं। अब आप ये देखो कि जैसे कि आजकल नई प्रकार की फसलें होती है, हाइब्रिड फसलें करते हैं जो अत्यधिक उपजाऊ होती है और भर के उसमें अनाज उत्पन्न होता है, फल बहुत होते हैं, फूल बहुत होते हैं, उसे कहते हैं हाइब्रिड प्लांटिंग। वो एकदम से विस्तृत होती है। और एक पहले भी होती थी, पहले उसकी पैदावार कम होती थी, अब पैदावार ज्यादा हो रही है। तो अब जो पैदावार ज्यादा हो रही है तो उसमें गुणवत्ता थोड़ी कम हो गई है, पोषक गुणवत्ताएं कम हो गई है। लेकिन जैसे पोषक गुणवत्ताएं कम हो गई है तो हमारे और आपके शरीर भी उसी के प्रकार हो गए हैं। आप गौर करना, अगर किसी व्यक्ति को अगर शुद्ध देशी गौ का 1 गिलास दूध पिला दिया जाए, जो पैकेट का दूध पीने वाले हैं उनको जुलाब लग जाएगा, हजम नहीं होगा। दिन में उनको 2 बार बस गर्म दूध पिला दिया जाए तो उनको जुलाब लग जाएगा, उनको दूध हजम नहीं होगा। क्यों? वो दूध इतना भारी हो जाएगा, उसका शरीर अब उसके अनुसार हो गया। तो यहाँ पर वो जो मेरा अपना अनुभव है वो ये है कि जिस प्रकार से मिश्रित, जैसे 2 वायरसों का मिश्रित रूप एक नया ले लेता है, उसी प्रकार से ये बीमारी भी नए नए प्रकारण रूप से उत्पत्ति हुई जा रही है। अब आप एक चीज और देखो, मजे की बात देखो, हम लोग जितने भी लोग दवाई ले रहे हैं, जितनी भी औषधि है, जन औषधि जितनी भी हम लोग ले रहे हैं, वो जन औषधि 5:30 बजे के बाद बेटा पूछो वहाँ रख दो। अरे पंडित जी पूछो, 1 सेकंड बस बेटा, लाइन पे वो ऑनलाइन हो रही है 5:30 बजे बाद। तो जन औषधि जैसे है, अब वो जन औषधि क्या होती है? जन औषधि क्या होती है कि जो तत्व हमारे शरीर के अंदर में आ चुके हैं, उसी तत्व का जो ज्यादा भाग है वो उन औषधि में होता है, तो वो कम भाग वाले को दबा देता है। जबकि इलाज कहाँ होता है? इलाज हमारा शरीर स्वयं करता है। आप गौर करना कि जो हम लोग दवाइयाँ औषधि खाते हैं, अंग्रेजी दवाई खाते हैं, उससे क्या होता है? उससे वो शरीर का भाग शून्य होता है, ठीक नहीं होता है। ठीक शरीर स्वयं करता है। अब वो क्या करता है कि जो हम औषधि लेते हैं, जन औषधि जो हम लेते हैं, तो उसमें उसी प्रकार के और कीटाणु को उत्पन्न कर दिया जाता है, जो वो उसको जाकर उसको संभाल ले। तो यहाँ पर वो सूर्य नारायण भगवान क्या कहते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं और चंद्र की किरणें हैं, इसके अंदर में कीटाणु उत्पन्न होते हैं। सूर्य नारायण के किरणों के अंदर में और चंद्र भगवान की किरणों में कीटाणु उत्पन्न होते हैं। उसी कीटाणुओं से सारे जीवित जितने भी पृथ्वी पे हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जितने भी जीव हैं, उन्हीं की किरणों से वो बढ़ते और घटते हैं। वो जो बढ़ते और घटते हैं वो उन्हीं की किरणों से बढ़ते और घटते हैं। तो वो यहाँ पे बतला रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर में ऐसे ही ये सारे जितने भी जीव हैं, अणु रूपेण जितने भी जीव हैं, वो शरीर के अंदर में इन किरणों के माध्यम से वायु के वेग से शरीर के अंदर में आते हैं। अब जब व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले यही कीटाणु मर जाते हैं। वो यहाँ पे आप आगे की कथाओं में सुनोगे कि जब व्यक्ति मरता है तो उसके मरने, कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे वो खुद फांसी लगा ले या कोई और कारण से वो मर जाए, उसके शरीर की एक संरचना है कि उसको जब उसका समय पूरा हो जाता है तो ब्रह्म देवता क्या करते हैं, एक दिन पहले ही उसके शरीर की जितनी भी शक्तियां होती है उसे धीरे धीरे छीण करनी शुरू कर देते हैं। ये हमारा ग्रंथ कहता है। और पीछे एक मैं टीवी पे देख रहा था,
उसमें एक रिसर्चर ने बतलाया कि एक मरणासन्न व्यक्ति के शरीर के अंदर में क्या होता है। अब ये पुराण पहले लिख चुका है, रिसर्चर ने अभी रिसर्च किया है, जब उसकी वीडियो दिखाई जा रही है। अब पुराण ये पहले कह चुका है कि जब व्यक्ति मरता है तो उसके अंदर में जो रक्त कोशिकाएं होती है वो जल में परिवर्तित हो जाती है। शरीर के जितने भी अंग हमें मिलते हैं उसकी शक्तियां क्षीण हो जाती है। व्यक्ति के ज्ञान, विलीन, नेत्र, श्रवण, नासिका, मुख और जितने भी अंग हमें नारायण भगवान के द्वारा ब्रह्मा की सृष्टि के अनुसार हमें मिला हुआ है वो सारे वर्कआउट करने बंद कर देते हैं। अब वो यहाँ पे बतला रहे हैं कि एक बार किसी व्यक्ति ने वेदव्यास, किसी ऋषि ने वेदव्यास को पूछा था, उनको पूछा था कि प्रभु जब व्यक्ति मरता है तो भगवान उनको पहले सूचना क्यों नहीं दे देते हैं मरने से पहले। तो कह रहे कि सूचना तो सबसे पहले देते हैं। तो कहते हैं कि सूचना कैसे देते हैं। तो कहते हैं भगवान 1 साल से सूचना देना चालू करते हैं। जो व्यक्ति मरने लगता है उसे 1 साल से सूचना हो जाती है। कैसे सूचना होती है अब वो आप समझो। वो कहते हैं कि जैसे व्यक्ति की आयु में 1 कल्प बचता है तो वहां पे ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उसकी सबसे पहले कर देते हैं विस्मरण। आप कोई भी चीज को जल्दी जल्दी भूलने लगोगे, आपके खून जमने लगेगा। जब खून जमने लगे और यादाश्त कमजोर होने लगे और धीरे धीरे कानों की, नेत्रों की, अब कोई कहे कि ये तो कम उम्र वालों को भी हो सकता है, तो देखो जिनकी वैसे बीमारी है वो एक अलग चीज है। वैसे जो प्रोसेस है वो यही है कि व्यक्ति के जब 1 साल बचता है मरने का, तो वो जब अपना ब्लड चेक करवाए, ब्लड टेस्ट करवाए, तो उसका ब्लड जो है वो थोड़ा सा थिक ज्यादा हो जाता है, गाढ़ा ज्यादा हो जाता है और उसको कई वस्तुएं बार बार याद दिलाने के बाद भी याद नहीं आती है। अब इसका मतलब क्या है, अब उसकी 1 वर्ष की आयु बच गई है। अब वो जब उसके 6 महीने हो जाते हैं, उसमें से 6 महीने जब कट जाते हैं तो वो क्या करता है, आप ये लोग कई चीजों को आप लोग प्रैक्टिकली देखिएगा। जैसे आप लोगों के घरों में ऐसे किसी की डेथ हुई होगी तो आप लोग ये नोटिस अगर आप करेंगे बारीकी से, आराम से बैठ के नोटिस कीजिएगा, तो जो जो मैं आपको बतला रहा हूँ वो आपको प्रैक्टिकली दिखेगा। ये पुराण कहता है, ये पुराणों की कथा है और ये प्रैक्टिकली हम लोग होते हुए भी देखते हैं। अब वो कहते हैं जब 6 महीने बच जाते हैं तब व्यक्ति क्या करता है, जैसे 6 महीने बचते हैं तो उसने जो जो कर्म किए होते हैं पीछे के, वो उसको रिवाइंड होता रहता है बीच बीच में। उसको सपने में भी वही चीजें आती हैं, वो बैठा यहाँ पे सोच कहीं और रहा है, उसको सपनों में चलना चालू होता है, वो रिवाइंड होना चालू हो जाता है। जैसे मान के चलो अभी ये कथा लोड हो रही है, ये सुनाई जा रही है, लाइव हो रही है। अब इसका आप थोड़ी देर के बाद में डी लाइव देखोगे, शुरू से लेके अभी तक का देखोगे, वो डी लाइव हो गया। उसी प्रकार से व्यक्ति जब 6 महीने बचते हैं तो 6 महीने में उसको पीछे की 50 साल अगर उसकी आयु बीत चुकी है तो उसे 50 साल पहले की यादें आती है। आप ये देखो जब व्यक्ति जवान होता है तो उसको अपने बचपन की बात याद नहीं आती, इवन जो वो बुक्स को पढ़ के आया होता है वो भी उसको ध्यान से उतर जाता है। ये रियलिटी है। लेकिन हाँ, फिर वो उस पुस्तक को उठाता है, देखता है, 2-4 बार पढ़ता है, तब उसे याद आता है अच्छा ये भी तो हमने पढ़ा ही था जब भी यहाँ तक आ गए। कुछ ध्यान आता है, कुछ मन को समझाना पड़ता है, नहीं इसको पढ़ के यहाँ तक आए हैं। रियलिटी क्या होती है उसे हम भूल जाते हैं। लेकिन जब 6 महीने बचते हैं व्यक्ति के तो उसको वो पीछे की बीती हुई चीजें याद आती हैं। अब जब वो बीती हुई चीजें याद आती हैं तो उसमें क्या आता है, अच्छा उससे ने हमको ऐसे कह दिया था, उसने ये करा था, हम जब ये थे तो हमारा एक ऐसा भी मित्र था, एक ऐसे जगह पे हम रहते थे, वो पुरानी बातें याद आनी चालू होती है। उसके बाद जब वो बीतते हुए 1 महीना जब बच जाता है, 6 से 1 महीने पे जब वो व्यक्ति आता है तब उसे 1 महीने के अंदर में उसने जो इस जीवन कल्प के अंदर में पाप और पुण्य कर्म किए हैं, चाहे अपने पूर्वजों के माध्यम से, चाहे इस संसार से जुड़े हुए हमारे रिश्ते नातों के माध्यम से, वो हमें बार बार ध्यान आते हैं
कि भाई मैंने इसका दिल दुखाया था, पश्चाताप आता है। वो वीडियो चलती है और पश्चाताप आता है। आप ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये फीलिंग्स सबके अंदर में आती है, पशु पक्षी सबके अंदर में। वो उनको जिनका जैसा प्रकारेण रूप है उस अनुसार उनको दिखता है। अब वो 1 महीने वो इसी चीज के अंदर में देखता है। अच्छा, इन 1 साल के अंदर में व्यक्ति का पूजा पाठ से ध्यान खत्म हो जाता है। इसमें सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों का पूजा पाठ में ध्यान रह जाता है जिनकी मुक्ति होनी है। जो पेपर में पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स हैं, केवल उन्हीं को ये सारी चीजें याद आती हैं। उन सारों के बीच में भगवान का याद आता रहता है। जिसको अंतिम समय तक हरि की याद आवे तो वो समझ लेना कि वो पेपर में पास होएगा, और जिसको नहीं याद आ रहा प्रौढ़ अवस्था होने के बाद भी, तो ये समझ लेना कि वो पेपर में या तो कंपार्टमेंट में जाएगा या फेलियर ही होएगा। ये कोई जो ये पूछता है ना कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, तो मरने के बाद जहां हम जाएंगे वो हमें खुद ही पता है। जैसे एक विद्यार्थी को पता होता है कि उसने कितने प्रश्नों को लिखा है और उसके कितने नंबर आ सकते हैं, उसमें 2-4 नंबर ऊपर या 2-4 नंबर नीचे, उसी प्रकार से व्यक्तियों को भी पता है कि हमने जो कर्म किए हैं उस अनुसार अब हमारा क्या होगा। अब वो 1 माह तो ये चलता है। अब बच गए 3 दिन, लास्ट के 3 दिन। अब उस लास्ट के 3 दिन में व्यक्ति होना शुरू करता है बेचैन। उसको बेचैनी आती है। बेचैनी क्या आती है? अनावश्यक चीजों पे। फिर उसे ना तो अपना परिवार अच्छा लग रहा होता है, ना कोई और व्यक्ति विशेष अच्छा लग रहा होता है, ना खाने की इच्छा होती है। आप ये देखिएगा, ये वस्तुतः है। जब व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाती है तो उसको अन्न भी अच्छा नहीं लगता है, कोई वस्तु भी अच्छी नहीं लगती है, सब में विरक्त भाव उसके अंदर में आना चालू हो जाता है 3 दिन पहले, मरणासन्न होने से 3 दिन पहले। और अब जिस दिन आपका पेपर है उस दिन अब क्या होगा उसका वो बतलाते हैं। प्राण छूटने के 24 घंटे पहले, वो पुराण कहता है, ग्रंथ में लिखा हुआ है, व्यक्ति के शरीर के अंदर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे स्थूल होने लग जाती हैं। उसके अंदर से शक्ति कम हो जाती है, तेज कम हो जाता है, मुख के ऊपर से तेज कम हो जाता है। और तेज जब कम हो जाता है तो व्यक्ति निराशावादी हो जाता है, थकावट सा उसको महसूस होता है, शरीर में अजीब ही कहानियां हो रही होती हैं। मतलब उसके अंग उसके साथ में नहीं होते, चाहे कोई वो स्वस्थ व्यक्ति, चाहे कोई वो स्वस्थ व्यक्ति हो, चाहे कैसे भी हो, तो उनको ऐसी स्थिति हो जाती है। और अंततः जब व्यक्ति ऐसी लीलाओं कर्मों को कर कर मुक्त होता है, तब वो व्यक्ति अंतिम समय में, अंतिम के आधे 1 घंटे के अंदर में, उसको फिर लास्ट में भगवान नारायण क्या कहते हैं कि जो जो पीछे हुआ तुमने उसको सही से समझा, नहीं समझा उसको वो पूरा रिवाइंड करा के नेत्र ऊपर करके सारा दिखा देते हैं और प्राण वायु उल्टी घुमा देते हैं। अब वो उस 1 घंटे के अंदर में इस जन्म की, पूर्व जन्म की और पीछे के कल्पों की वो वार्ताओं को देखता है। तो इस प्रकार से वो देखकर अपने जीवन स्थली को वो संपन्न करता है। तो यहाँ पर इस पुराण की कथा में लिखा हुआ है कि इन कथाओं को श्रवण करके, इनका चिंतन करके जो व्यक्ति ये मान लेगा कि आने वाले समय में सब लोग ऐसे कर्म करेंगे, उनका निश्चितन कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।